ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय माँ मातंगे नमः। जी हाँ, मेरे शिव कथा सुनने वाले सभी मित्र भाइयों, माता बहनों को सहने भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों, जो मानसिक कष्ट में रहते हैं, इसी का ज्ञान आप सभी को दिए जाएंगे इस कथा में कि आप सभी मानसिक कष्ट में क्यों रहते हैं, किस कारण। तो कथा स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार देवादेव महादेव भगवान का जय जयकारा लगाएं, ताकि इस पंडाल महादेव भगवान के नाम से गूंज उठे। तो प्रेम से बोलिए हर 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 महादेव। तो चलिए इस कथा की ओर। मेरे भक्तों, जो मानसिक पीड़ा तथा कष्ट में रहते हैं, इस कथा से वह मानसिक पीड़ा कष्ट से मुक्त हो जाएंगे और वह एक कष्ट से छुटकारा उसको मिल जाएंगे। मेरे भक्तों, तो जो इंसान भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, जो इंसान भूत और भविष्य में जीवन बिताता है, उसका जीवन मानसिक कष्ट से घेरा हुआ रहता है। मेरे भक्तों, वजह यह है, महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या नादान, जो भविष्य में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका मानसिक कष्ट उसके घेरा हुआ उस इंसान को रहता है। तो कैसे इस कष्ट से घेरा हुआ रहता है, ये आप समझें। जो आपका सामर्थ्य नहीं है, वो आप सोचते हो। आप किसी इंसान को जब मार्केट जाते हो, तो उस इंसान को आप देखते हैं, 4 व्हीलर से सफर करते हैं, घूमते हैं, बड़े बड़े होटलों में प्रवेश करते हैं। तो ये आप घर आकर यही सब चीज आप सोचते रहते हो। मेरे भाई, तो आप ये सोचन शक्ति, जब आप सोचते अधिक सोचन शक्ति में आप चले जाते हो, और जब आप ये आपका काम और ये सपना आपका पूर्ति नहीं होता है, तो और ही अधिक आप तनाव में पड़ जाते हैं। तो जो काम आपका सोचे, एक दूसरे से आप नकल किए और वो आपका सामर्थ्य नहीं है, जो सामर्थ्य आपके पास है वो आप करें। जो सामर्थ्य आपका नहीं है, अगर आप वह करते हैं और वह काम आपका असफल हो जाता है, तो आपका मानसिक तनाव हो जाता है और अधिक ही आप सोचने लगते हैं। मेरे भक्तों, तो आपका ब्रेन हेमरेज और ब्रेन फटने का चांस रखता है। इस तरह से अधिक जो इंसान सोचते हैं, एक दूसरे का जो नकल करते हैं, और उस मार्ग में आप चलना चाहते हो और उस मार्ग में आप चलने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो इस तरह से आपके मानसिक जीवन में तनाव आते हैं, और तनाव को लेकर आप बहुत बड़े कष्ट में रहने लगते हो और बड़े बड़े बीमारियों का आप शिकार हो जाते हो। तो इस तरह से भूत भविष्य जीने वाले इंसान का यही स्थिति परिस्थिति होती है।
और जो वर्तमान में जीवन बिताते हैं वह आनंद भरा जीवन व्यतीत करता है मेरे भक्तों। वह कैसे? उस इंसान के पास जितना समर्थ है उतना ही अब काम लेते हैं तो उसका जीवन आनंद भरा जीवन व्यतीत होता है मेरे भक्तों। आपके पास 50 रुपया पैसे, तो 50 रुपया में जो काम आप सोचे और 50 रुपया में जितना काम आता है उतने काम करें। उससे अधिक काम अगर आप सोचोगे तो आपका मानसिक तनाव आएंगे और आप कष्ट पीड़ा में जीवन व्यतीत करेंगे मेरे भक्तों। और मानसिक पीड़ा में जब आप जीवन व्यतीत करोगे तो आप बड़े बड़े बीमारियों का आप शिकार हो जाओगे और आपका शरीर बीमारियों से पीड़ित रहेगा, कष्ट भरा जीवन व्यतीत होगा। तो जो आपके पास जितना सामर्थ्य है उतना ही काम लें, आनंद भरा जीवन व्यतीत होगा। बाकी आप ईश्वर का नाम जप करते रहें, बाकी ईश्वर आपका जीवन तय करेंगे कि आपके पास जितना पुण्य है उसी प्रकार आपका जीवन में सुख समृद्धि धन मिलेगा। सब ईश्वर के ही कृपा से होता है मेरे भक्तों। तो इस कथा से यही शिक्षा और ज्ञान मिलता है कि हम मानसिक पीड़ा में क्यों रहते हैं। तो जो इंसान बहुत भय में जीवन व्यतीत करता है वह मानसिक पीड़ा में पड़ जाते हैं। जो वर्तमान में जीवन व्यतीत करता है उसका जीवन आनंद भरा जीवन होता है मेरे। तो इस कथा में ही ज्ञान हम सबको सीख मिलता है। तो इस कथा में इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी नमः, जय मां मातंगे नमः। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।